लिन सुनो ना, शायद जियाई को हमारी फैमिली पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है वो हमारे साथ खुश नहीं है। नहीं नहीं, इसमें उसकी गलती नहीं है। वो सिर्फ काम में बिजी रहती है, इसलिए परिवार के लिए टाइम नहीं दे पाती। लगता है उसके लिए पैसे ही सब कुछ है। सुनो, उसकी अलमीरा में कपड़े कभी देखे? कुछ कपड़ों पे तो अभी भी टैग है। वो बस ले लेती है और कभी नहीं पहनती है। उसकी अलमीरा में एक ब्लाउज मिला, वो भी बहुत महंगा, इतना महंगा जितना तुम पूरे एक महीने में नहीं कमा सकते। मेरी बात सुनो, हम दोनों जितना भी कमाते हैं ना, वो दोनों अलग अलग खर्च करते हैं, समझे तुम? और इसमें बुरा क्या मानना है? तुम ये नहीं कह सकते हो, तुम्हारी शादी हो चुकी है। एक हस्बैंड और वाइफ दोनों साथ में जीते हैं, दोनों साथ में खर्चे करते हैं, समझे? तुम्हें सुनाई दे रहा है ना? सुनो, ये घर उसने खरीदा है या रेंट पे है? रेंटेड है। कितना है रेंट? यही लगभग 10,000 युआन। 10,000 युआन? तुम उसे इतना पैसा खर्चा कैसे करने दे सकते हो? पैसे की बचत नहीं करते हो क्या? हाँ, 2 लोगों के लिए इतना बड़ा घर, क्या मतलब है इसका बताओ? अरे इसमें चिल्लाने वाली क्या बात है? हाँ, मैंने पहले ही इस बारे में सोचा है। हम हर वक्त रेंट नहीं पे कर सकते, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि कोई नया सा अपार्टमेंट ले लूँ, और मैं डाउन पेमेंट करके कोई ना कोई घर तो खरीद ही सकता हूँ। जब से हमारी शादी हुई है तो मैं मेरी तरफ से कम एक नया घर तो दे सकूँ उसे। घर खरीदना चाहते हो? हम्म। और उसका नाम भी ऐड करोगे घर में? हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि वो मेरी वाइफ है। फिर तो तुम्हारा लॉस होगा। मैं बताती हूँ, देखो, डाउन पेमेंट करना तो ठीक है, लेकिन आधा वो पे करेगी और घर का आधा लोन उसे चुकाना होगा, समझे? ठीक है ना? यही लॉ है, मुझे पता है ये। सुनो, हाँ? तुम पहले ही कह चुकी हो, शादी के बाद इतना कैलकुलेटेड रहना सही नहीं है। नहीं तो मैंने कब कहा? देखो मेरी बात सुनो, हाँ? अगर जीआई एक कंपनी में फीमेल एग्जीक्यूटिव है, उसे अच्छी खासी सैलरी मिलती है। हाँ सही बात है। तो वो अपने पैसों के बारे में क्यों सोचेगी? नहीं सोचेगी क्या? मुझे सुनकर बुरा लगा, लेकिन वैसे भी तुम्हें क्या हो गया है? ओह, मुझे लगता है हमारी फैमिली ही ऐसी है ना? इसीलिए तुम ऐसे हो। सुनो, फाइनेंशियल पावर तुम्हारे पास होनी चाहिए, समझ गए ना? तुम उसे बिगाड़ दो, उसकी सारी बातें मानो, लेकिन एक बात याद रखना, उसका फैमिली स्टेटस बढ़ना नहीं चाहिए। सुनो, हाँ? थोड़ी देर के लिए शांत हो सकती हो? तुम इतना सीरियस क्यों हो गए? मैं तो बस छोटी सी बात कह रही थी। अरे जियाई, तुम वापस आ गई? हाँ मैं आ गई। कब आई हो तुम? थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। मुझे तो पता ही नहीं चला। लेकिन मैंने सब कुछ सुन लिया है। मेरा नेचर अच्छा नहीं है, मैं फिजूल खर्ची बहुत करती हूँ, हाँ मैं मानती हूँ, लेकिन मैं वही पैसा खर्च करती हूँ जिसे मैं कमाती हूँ। तुम्हारे भाई की जेब से 1 रुपया नहीं लेती हूँ। आइंदा कोई दिक्कत हो तो सीधा मेरे सामने बात करना। वो और तुम ये क्या कह रही थी कि एक औरत का हायर फैमिली स्टेटस नहीं हो सकता है? मैं सच में जानना चाहती हूँ, तुमने आखिर ऐसा भी क्या सहा है? जरूर कुछ बुरा हुआ होगा, मुझे तुम पर तरस आ रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर औरत तुम्हारी तरह एक विक्टिम हो। लिन युएडा मेरा पति है, रिश्तेदार होने का मतलब ये नहीं तुम हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना शुरू कर दोगी। हाँ, मेरे घर का रेंट बहुत ज्यादा है, क्या करूँ, मुझे पैसा उड़ाने में मजा आता है। लिन युएडा मेरे लिए घर खरीदना चाहता है, उसकी कीमत जितनी भी हो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम लीगल एडवाइस लेना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। मैंने लॉ में भी डिग्री की हुई है। देखा, तुमने सुना ना लिन, उसने क्या कहा? मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? हाँ? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आते ही मुझे हार्ट अटैक आ जाता है, एम्बुलेंस बुलाओ। सुनो, ये ड्रामा मैं कई बार देख चुका हूँ। वापस आओ, फिर से कहो। अरे इसमें मेरी क्या गलती है? तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। डो, मैं तुम्हारी शादी ऐसी लड़की से नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं। डैड, मॉम, तुम्हारी ब्लाइंड डेट फेल हो गई। वो लड़का। बेटा,
तुमने बहुत अच्छा किया। तुम सच में वाकई मेरी बेटी हो। आप मुझे ब्लेम नहीं कर रहे? हम तुम्हें ब्लेम क्यों करेंगे बेटा? देखो बेटा, हमें भी आज ही पता चला है, हमें पहले पता नहीं था। एक लड़की ने उस लड़के के घर पर जाकर बहुत हंगामा किया है और पता चला है उस लड़के का 2-3 लड़कियों के साथ एक साथ चक्कर चल रहा है। वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैं नहीं चाहती ऐसे लफंगे के साथ तुम डेट पर जाओ। हाँ? लीलिंग ने सही कहा। वो यू बेटा सुनो, मैंने लीलिंग के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी है। प्यार, इज्जत और सम्मान के साथ रहते हैं हम सब। और ये जिंदगी में जरूरी है, क्योंकि जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उनको एक दूसरे के साथ कॉन्फिडेंस और सिक्योरिटी मिलती है, तभी ही रिलेशनशिप टिक पाते हैं, है कि नहीं? कैसी लगी मेरी बात? मुझे ठंड लग रही है। हाँ? तुम्हें ठंड लग रही है? हाँ? यहाँ तो ऐसी कोई ठंड नहीं ना। लेकिन मुझे तो ठंड नहीं लग रही। हाँ जी बताइए, क्या कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट? मिस्टर ली, हमने यमन के बारे में साफ साफ बात तो कर ली थी। इससे हमारी कोऑपरेशन में फर्क नहीं पड़ेगा। अरे नहीं, ये तो बस अफवाहें हैं। अच्छा ठीक है, मैं चेक करती हूँ। अच्छा तो सब मेरी बात सुनो। सप्लायर्स के कॉल आ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने के लिए। ये उस फेस मास्क के वाकये का नेगेटिव इफेक्ट है। मैंने प्लान बना लिया है और वो मैं आपको ईमेल से भेज दूंगा। तुम्हें हर एक क्लाइंट को इम्पोर्टेंस देनी होगी। हम और क्लाइंट्स खो नहीं सकते। सुनो, किसी भी कीमत पर हर क्लाइंट को बचा कर रखो। जाओ। जी। हेड वू, आपके लिए एक काम है। अरे सुनो, ये वाला काम पहले खत्म कर मैंने देते सुना हैं। है आप बाद एक में ये काफी emails भी तो एक्सपीरियंस्ड की भेजने स्टाफ पड़ेंगे हैं, तो मैं आपको एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट का टास्क देता हूँ जो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना चाहता है। ये क्या? यमन कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना चाहता कोई है? प्रॉब्लम है? हाँ नहीं, मैं ये नहीं कर तुम सकती। कर सकती हो। ये कॉन्ट्रैक्ट तुमने सेटल किया था और फेक मास्क तुमने ढूंढा था। अब क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना चाहता है, इसे बचा लो। विश्वास नहीं हो। मैं कह रही थी कि मुझे खुद पर भरोसा नहीं है। तुम काफी काबिल हो और इस प्रॉब्लम को तुम खुद सॉल्व कर सकती हो। सेल्स डिपार्टमेंट को तुमसे पूरी उम्मीद है। लगता है मैं काबिल हूँ। ईशा के टॉक्सिक रिलेशनशिप से दूर नहीं जा सकती क्या? हाय, मैं यहीं पर बैठती हूँ। सूफे, हम लाइव जाने के लिए तैयार ठीक है, करते हैं। ओके, 3, 2, 1, गो। हेलो एवरीवन, माय स्वीटी, मैं आ गई आप लोगों के साथ डांस करने। टिंग 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 टिंग। यस, एग्जैक्टली, ये तो मैंने ऐसे ही कर दिया। लोग कहते हैं कि जो औरतें ज्यादा फील नहीं करती वो लंबा जीती हैं, लेकिन ये एक रूमर नहीं है। सबसे पहले तो ऐसी औरत अपना सीक्रेट किसी को कभी नहीं बताती और उसकी यही आदत रिलेशनशिप में काफी काम आती है। लेकिन कैसे बना जाए एक फीलिंगलेस इंसान, मैं बताऊंगी आपको 3 आसान तरीके। सबसे पहला, जैसे आप बात करती हैं, अपने लवर से कभी ये मत कहिएगा, हे यू, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, सुन रहे हो? ये बहुत रूड हो जाएगा। तुम्हें कहना चाहिए, ओह डियर, हनी, माय बेबी। उसके निकनेम को एक कैंडी बना दो। इतने प्यार से उससे बात करो। दूसरी बात, हमेशा उससे प्यार से बात करो। अपनी टोन उसके साथ हमेशा मीठी रखो। बातों में जैसी चाशनी घोल दो, जैसे कि कुछ ऐसे वर्ड्स डालो। इट्स ओके। ये सब कुछ कहना एक स्वीट टोन में, उसे तो नशा हो जाएगा। और तीसरी बात, प्राउडली पाउट करो। अब हम औरतों को जरा जरा सी बात पर गुस्सा आ जाता है, हम जंगली बिल्लियों की तरह बिहेव करने लगते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे बुली करो। जब कभी आपको गुस्सा आए तो ये कभी मत कहना, तुम पागल हो गए हो, जाओ यहाँ से। हो सकता है वो सच में चला जाए। आपको कहना चाहिए, हाँ मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है, यू आर वेरी बैड, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। हेलो, वेलकम सर।
ये आइए, यहाँ बैठ जाइए। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बड़ी वाहियात जगह। हाँ, तो क्या फिर से कोई ब्लाइंड डेट है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बस तुमसे बात करना चाहती थी, तो सोचा कि तुम्हें यहाँ बुला लूं। कितनी प्यारी जगह है ना। वाओ। मेरे साथ तो डेट नहीं है ना? तुम क्या सोच रहे हो? एक मिनट, अब वैसे तुमने ही तो कहा था कि हम दोनों एक दूसरे को कभी नहीं देखेंगे और हमारे रास्ते अलग है, तो हमें मिलना नहीं चाहिए। ऐसे क्यों कह रहे हो? मैं तो बस मजाक कर रही थी। मैं तो बस तुमसे माफी मांग रही हूँ। आई एम सॉरी। सॉरी, मेरी गलती है। वही हो। कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम पागल हो गए हो, है ना? मैं तो बहुत सीरियस हूँ, सच में। मुझे ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें जो कुछ भी कहना मुझे साफ साफ बता दो। इतनी जल्दी क्या है? हम तो यहाँ बहुत देर बैठने वाले हैं ना। आज ट्रीट मेरी तरफ से है। एक्सक्यूज मी, ऑर्डर ले लेंगी? हाँ मैम, अभी आई। मैं जरा वॉशरूम होकर आ रहा हूँ। आराम से, मैं इंतजार करूंगी। पागल हो गई यार। मैं सही तो कर रही हूँ ना? हाय, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। तुमने ओनली से हमारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने वाली बात कही है ना? हाँ, तो तुम्ही ने तो मुझसे ऐसा करने को कहा था। कोई बात नहीं। हाँ, कोई गलती कर दी क्या? तुम आ गए? एंजॉय करो, ये तुम्हारे सारी फेवरेट डिशेस मंगाई हैं। देखो यमन, फेशियल मास्क और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने वाली बात, ये मैं बदल नहीं पाऊंगा। माफ करना। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? फेक मास्क के बारे में तुम्हें क्लियरली पता है कि ये सब मिस्टर श्याओ की वजह से हुआ है। ओनली बेगुनाह है। बेगुनाह? हाँ। अगर किसी कंपनी में कोई धोखेबाज है तो क्या तुम उसे बेगुनाह कहोगी? हाँ, हमारी कंपनीज की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, पर हम उन्हें सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। पीआर उस पर काम कर रहा है। तुम कंपनी की सिंसियरिटी तो देख सकते हो ना? वो यूं महज ईमानदारी से काम करना ही सब कुछ नहीं होता है। मैं फेस मास्क इश्यू तो माफ कर सकता हूँ, पर किसी को माफ करना और दोबारा उस पर भरोसा करना बहुत बड़ी बात होती है। मुझे हर जगह से बहुत प्रेशर है और इस पोजीशन में मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना ही पड़ा। मैं चलता हूँ, सॉरी। तुम इतने जिद्दी क्यों हो? तुमसे कम हूँ, मैं तो ये सच है। मैम रुकिए प्लीज, आपने अभी तक पेमेंट नहीं की है। हाँ, मैं करती हूँ। कितने हुए? आपके 1634 हुए हैं। हाँ हाँ जी मैम। +5 पैकेजिंग बॉक्सेस। हाँ मैम, अभी देती हूँ। थैंक यू। इसमें थोड़ा सा हाँ। कोकोनट मिल्क डालेंगे तो टेस्ट फिर और भी देखना मैं अच्छा हो कैसा सूप जाएगा। बनाऊंगा आज ही और बना। उसमें थोड़ा शांत रहो,
चोर आया है, मैं उसे देखता हूँ। तुम जाके सिक्योरिटी को फोन करो, जल्दी जाओ, जल्दी। रुक जा। वो देखो, वो रहा चोर। अरे यही छोड़िए, चोर है। अरे छोड़िए। गुस्सा छोड़ो, अब इसे जाने दो। छोड़ दो। सर, मैं देखता हूँ। चल, अच्छा हुआ सिक्योरिटी आ गई। अब चोरी देखता हूँ करेगा? तू कैसे चोरी करता है। चोर नहीं हूँ। दर्द हो रहा है। थैंक्स फॉर कमिंग। मुझे थैंक्स कहना चाहिए। मीटिंग किसी काम का नहीं पता होता तो यहाँ नहीं आती। रीइंबर्समेंट मिलेगी क्या? हेलो, वो यू, हमारे पड़ोसी के घर में चोर घुस आया क्या? था। तुम्हारे घर में चोर घुसा है। क्या? तुम्हारे घर में चोर घुसा है। सब बकवास है। हाँ, ये देखिए, इनकी जॉलाइन देखिए। और नाक भी। हम दोनों सेम नहीं लग रहे आपको? हाँ, लग तो सेम ही रहा है। अच्छा, इसकी बातों में मत आओ। क्या एक जैसा है? हम दोनों भी एक जैसे ही लगते हैं ना। हाँ, लगेंगे ही, हम परिवार हैं। तुम एक जैसे लगते हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी एक परिवार हो। मैं आपको अपने बारे में सब बताता हूँ। मेरा नाम ही शियायू है और डेट ऑफ बर्थ 6 नवंबर 2003 है और मैं जिंगसिंग में पैदा हुआ। और ही शियाई मेरे बड़े भाई हैं और ये भी जिंगसिंग में ही पैदा हुए थे। हमारे डैड ही मुझे एक रिटायर्ड आर्कियोलॉजिस्ट है और मॉम। बताओ, और कितने झूठ बोलोगे? मैं सुनना चाहता हूँ कि तुम क्या कहते हो। चलो सोचो। देखिए, आप कुछ भी कहिए, पर मैं चोर तो बिल्कुल डैड, आप नहीं हूँ। ठीक तो है ना? मैंने सुना कि आपने अरे वुयू, मैं ठीक हूँ, लेकिन इसकी खैर नहीं। ये कहता है कि ये ही का छोटा भाई है। अरे रुक जा। भैया, आप आ गए। मैंने आपको कितना मिस किया। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम एक दूसरे को जानते हो? मैं तुम्हें नहीं पहचानता। भैया, ये मैं हूँ आपका भाई। मैं थोड़ा लंबा हो गया हूँ, तो क्या पहचानेंगे नहीं मुझे? आप भी ना भैया। मेरे कोई भाई और बहन नहीं है। क्या ये सच है? ये लड़का कह रहा है ये उसका भाई है। आखिर ये सब चल क्या रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये सही कह रहा है। ऐसा लगता है कि यही सच में इसका छोटा भाई है, ऐसा मुझे लगता है। वो कैसे? सोचो जरा, जब उसने इसे पहली बार देखा तो इसने क्या कहा था? तुम यहाँ क्यों आए हो? हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। तुम इधर आओ। अब हमें यकीन हो गया है कि तुम ही उसके छोटे भाई हो। मैंने केस सॉल्व कर दिया। मैडम, आपसे कुछ सामान बोरो कर सकता हूँ? यहाँ तो फिंगरप्रिंट्स होने चाहिए थे ना? डिटेक्टिव नॉवेल्स में तो ऐसे लिखा होता है। कौन से डिटेक्टिव नॉवेल्स पढ़ रहे हो? वो आउटडेटेड है। अभी तो एंटी फिंगरप्रिंट ग्लास यूज होते हैं। वैसे आपको कैसे पता? कस्टमर सर्विस में काम करती थी, सब पता है मुझे। मैं तुम्हारे लिए नॉक कर देती हूँ। नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैं एक और बार ट्राई करता हूँ। तुमने गैस कर लिया? मॉम इसी दिन गुजरी थी। भैया अभी तक नहीं भूले। थैंक यू सो मच। मैं अंदर जाता हूँ। भैया, तुम अंदर कैसे आए? भैया मैंने आपको कितना मिस किया। आप मुझसे प्यार करते हैं इसलिए आपने दरवाजा खुला रखा ना। अरे भैया, हम पिछले 3785 दिन और 13 घंटों से नहीं मिले। भैया, मुझे लगता है मैं आपके जितना लंबा हो गया हूँ। आइए ना, हाइट नापते। मुझे अब भी याद है, मैं आपकी छाती तक आता था। लड़ाई में मार भी नहीं पाता था। तो क्या यहाँ लड़ाई के लिए आए हो? नहीं, बिल्कुल नहीं।
आप मेरे बड़े भाई हैं, दुनिया में सबसे स्ट्रांग और हैंडसम, जो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, है ना? भैया, आप इतने पतले कैसे हो गए? काम की वजह से ठीक से खा पी नहीं रहे क्या? रुकिए, मैं आपकी फेवरेट चीज लाया हूँ। आपको ये पसंद है ना? और ये भी लाया हूँ मैं। बहुत हुआ। तुम यहाँ क्या करने आए हो? आपसे मिलने आया हूँ ताकि हम दोनों और करीब आ सके भैया। आप रिलैक्स कीजिए, मैं चुप रहूंगा और आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा। और बेड की भी जरूरत नहीं है मुझे, मैं काउच पे ही सो जाऊंगा। मैं तो फ्लोर पे भी सो सकता हूँ। हाँ, मेरे पास स्लीपिंग बैग भी है। हाँ, नीचे रखो। ये कमरा तुम्हारा है। xiaoyu को तुमने कई सालों तक पाला है, तो क्या उसके लिए फीलिंग्स नहीं है? मैंने हमेशा शियो को अपने बेटे की तरह माना, अपने बेटे से ज्यादा प्यार उसे दिया, और फिर भी तुम मेरे साथ ये सलूक करते हो। तुमने मुझसे झूठ कहा। क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? होश में आओ। तुम ठीक तो हो? होश में आओ। तुम ठीक हो? उठो। आंखें खोलिए। बताओ मुझे, क्या वक्त हुआ? सुबह के 7 बज रहे हैं। पर्दे खोल दो। जी सर। भैया ब्रेकफास्ट रेडी है, आइए ना। तुम ये सब कर क्या रहे हो? ओ, मैंने तो बस आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाया। भैया, अगर आप सुबह नहीं खाएंगे ना तो आपको बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए आइए खाइए, बहुत टेस्टी बनाया है। मेरा हाथ छोड़ो। मैं तुम्हारे लिए टिकट बुक कर रहा हूं, सो जाओ, लौट जाओ। नहीं नहीं भैया। फोन दो। भैया, मैं वापस नहीं जा सकता। डैड से लड़ाई करके मैं घर से भाग आया हूँ। आप तो डैड के गुस्से को जानते हैं ना। अगर मैं वापस गया तो वो मुझे जान से मार देंगे। तो फिर स्कूल में रहो, अपने दोस्त और टीचर्स के साथ। मैं बिजी हूँ। मुझे यहाँ परेशान करने क्यों आए हो? भैया, मैं उन्हें भी छोड़ के आ गया हूँ क्योंकि एग्जाम दे के मैं यहाँ की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता हूँ। बस इंटरव्यू होने तक रहने दीजिए। समझिए ना भैया, मैं कहीं नहीं जा सकता। आप मुझे कुछ दिन रहने देंगे ना यहाँ पे? प्लीज प्लीज भैया। जाओ है। मैं यही हूँ सर, कैसे मदद करूँ? हाई स्पीड ट्रेन सौजाओ जाने वाली, उसके 7 दिन की रिपोर्ट चाहिए। जी सर, आपके मोबाइल पे डिटेल्स भेज दी हैं। 7 दिन। अरे भैया, कुछ खा तो लीजिए, बहुत टेस्टी बनाया है। एक बात बता। जी सर। तू है कौन बे? हाँ, मैं आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्त हूँ। अगर आप मेरी बातें नहीं सुनना चाहते तो आप मुझसे कह सकते हैं कि आज किसी को ओवरटाइम करने की जरूरत नहीं है। वुई और सूफे से कहना डिनर साथ में करेंगे। क्यों, घर पर नहीं खाना? मेरा मन नहीं है। लुमान, हुआंग, तुम यहाँ? ये देखो, मैं वापस आ गया। कब वापस आए? बस अभी आया। तो ये बताओ, मुझे मिस किया या नहीं? बताने की जरूरत नहीं है, मिस किया ही होगा, है ना माय डियर? फिल्मी। वैसे तुम्हारी हेयर स्टाइल काफी अच्छी है,
काफी जच रही है तुम पर। वैसे मेरे लिए कराया क्या? मेरी हेयर स्टाइल वही की वही है, कुछ चेंज नहीं हुआ। बोलने के लिए कुछ और नहीं मिला? तुम सच में बिल्कुल नहीं बदली। कोई सरप्राइजिंग जवाब नहीं दे सकती थी? जैसे कि मुझे याद है तुमने कहा था कि मुझे तुम्हारी हेयर स्टाइल सबसे अच्छी लगती है। दिन रात तुम्हारी बातें मिस करती हूँ और तुम्हारे प्यार में खोई रहती हूँ। इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? वैसे पतली हो गई हो, ये भी मेरी वजह से। तुम्हें अच्छा लगे तो हाँ। अरे यार कुछ और बात करते हैं। जैसे कि शादी कब करने वाले हैं, कितने बच्चे होंगे हमारे? 2 वैसे काफी है। अरे बस करो, मैंने कब कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगी? अभी भी देर नहीं हुई है, मैं सुन रहा हूँ। हाँ तो सुनो, मैं ये कह रही थी कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए इतनों को नाराज नहीं कर सकती, ओके? ये ठीक है, इसे मान सकता हूँ मैं। अच्छा तुम्हारे घर चले क्या? तुम्हारे पेरेंट्स से मिल भी लूंगा मैं। अच्छी बात है, तुम उनसे मिलकर आओ। मैं नहीं चल सकती, मेरा ऑलरेडी एक प्लान है। अरे यार ठीक है, मैं दखल नहीं दूंगा। कहाँ जा रही हो? मैं छोड़ देता हूँ। थैंक यू। हम इंटेलेक्चुअल लेडीज जब ये डिजर्ट्स की फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर डालते हैं तो कितने एलिगेंट लगते हैं। इसलिए हमें ऐसे नहीं खाना चाहिए। मुझे तो ऐसे ही खाना होगा। जल्दी नहीं खाऊंगी तो टाइम नहीं बचेगा, और अगर फ्यूचर में जॉब चली गई तो मैं ये खाना भी नहीं खा पाऊंगी। पर अभी तक हुआ तो नहीं है ना, क्यों डर रही है तू? मेरी दोस्त, तुमने मुझे क्या सब सिखाया है? द हनी ट्रैप। मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली, वो मेरे ऊपर बुरी तरीके से हंस रहा था। कितना ज्यादा खर्चा हो गया मेरा, रीइंबर्समेंट भी नहीं हो सकता। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये सूफे की ट्रिक्स की वजह से नहीं, तुम्हारी अपनी वजह से हुआ है। ये तुम्हारा खास टैलेंट है। क्या तुम सीरियस हो? ये मेरी प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? मेरी बात सुनो, मुझे ऐसा लगता है कि हीशिया की नीयत में ही खोट है। उसने अपने भाई को भी नहीं पहचाना। मैं तो गिनती में ही नहीं आती हूँ। मैंने सोच लिया है, वो मेरे ऊपर हंसेगा तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला। उसका छोटा भाई भी है? लगता है दोनों में मनमुटाव है। फिर ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी हुआ, और कॉन्ट्रडिक्शन अच्छा होता है। इसका मतलब तेरे पास चांस है। और वो कैसे? वो दोनों सगे भाई हैं, है ना? इसका मतलब वो दोनों साथ रहे हैं। इसका मतलब उसे पता है जिया का गुस्सा कितना खराब है। तू उसके भाई के थ्रू उस तक पहुंच सकती है, उसे धीरे धीरे जान सकती है और उसे सिखा सकती है। इस तरह उसकी वीकनेस के बारे में पता चल जाएगा। उसके बाद निशाना। सॉरी। लो आ गई हमारी गॉसिप क्वीन। तुम्हारे लिए ऑर्डर कर दिया है। वाह, थैंक यू सो मच। क्या हुआ, आप लोग मेरे सामने ऐसे क्यों देख रहे हैं? इससे पहले कि तू अपनी रिलेशनशिप का दुखड़ा हमारे सामने लेकर आए, हम चाहते हैं कि तू बताए कि तू किसे डेट कर रही है। तुमने सबको बता दिया? अच्छे दोस्तों के बीच सीक्रेट्स नहीं होते। अरे अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। हम 5 साल के थे तब घर घर खेलते थे। और ये लड़का तब से लेकर अब तक मुझे अपनी बीवी मानता है। बताओ, उसका नाम हुआंग है और ये मेरा फैमिली फ्रेंड है। प्यार से मैं उसे बोरिंग बुलाती हूँ। वो अभी अभी लौटा है, बस इतना ही। अच्छा, ये तुम्हारे बचपन का दोस्त है? चाइल्डहुड स्वीटहार्ट। वो यू। इसका चाइल्डहुड स्वीटहार्ट फिल्मी जरूर है, लेकिन अच्छा खासा रिच है और दिखने में भी हैंडसम है। इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। आप सच सच बताओ, क्या वो फिल्मी तुम्हारा मिस्टर राइट है? मिस्टर राइट? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरी बात मान, इतना श्योर भी मत होना। ब्लैक स्वान थ्योरी तो पता ही है ना? एग्जाम्पल के तौर पे जिसे करनी नहीं थी उसने सबसे पहले कर ली। देख रही है ना? मैं तुम्हें एग्जाम्पल देने के लिए मैं ही मिली थी। हाँ, तू बेस्ट है। यकीन मानो मैं बहुत ही बुरी एग्जाम्पल हूँ। हम सिर्फ तुझे एनकरेज कर रहे हैं। तू अभी भी यंग है, ऐसा मत सोच कि बहुत वक्त निकल गया है। सब कुछ ट्राई करना। बिल्कुल नहीं। आइडिया के लिए थैंक यू। कोशिश तो कर ही सकती है ना? वाह। कुल मिलाकर इस कंपनी पर कर्जा है लगभग 11.3 मिलियन। हाँ, बस और आ गई। मैंने इस बारे में लॉ डिपार्टमेंट से भी बात की है और उनका कहना है कि मैं आ गया। मैं जियानान। कौन आया है? हाय आंटी, काफी टाइम हो गया मिले हुए। पहचाना मुझे? अरे ये तो तुम हो। तुम बिल्कुल नहीं बदले हो। और आप भी बिल्कुल वैसे ही खूबसूरत हैं।
थैंक यू सो मच। वेलकम। आ जाओ। हाँ, ये देखिए हमारे घर कौन आया है। जाना अरे आया जाना, है। ए अंकल। आओ आओ। अरे इसकी फॉरेन की तहजीब तो देखो। कुछ दिन पहले ही तुम्हारा जिक्र हुआ था तुम्हारे पापा के सामने। देखो कौन है ये? कितने बड़े हो और गए यहाँ हो। क्या कर रहा है? मिस्टर लू के लगता बेटे है जैसा काम में है। बहुत वो मैन दिलचस्पी मैन ले के रहे साथ हो। खेला करता है था ना? जब वो बच्चे थे। बढ़िया है, मैं पहले जैसा फुर्तीला नहीं हूँ। तो जियानान, तुम तो कई साल फॉरेन में रहे। जी। तो अब तक क्या क्या कर रहे थे वो भी तो बताओ। मैं दुनिया घूम रहा था और साथ में चैरिटी कर रहा था। अच्छा। आपको पता है, मैं बस अभी अफ्रीका से आया हूँ और वहां मैंने 10 स्कूल तैयार किए हैं। काफी मजा आया। ओह, तुम तो बढ़िया कर रहे हो। डैड काफी बिजी रहते हैं तो मैं बस उनके पैसे खर्च कर रहा हूँ। सुनिए। हाँ जाना। हाँ आंटी। डिनर रेडी है, पहले आप डिनर कर लीजिए। अरे हाँ, आज हमारे साथ खाना खा के ही जाना। ओके। मैंने सुना है फॉरेन से आने के बाद तुम तो खाने में खास दिलचस्पी ले रहे हो। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है, क्योंकि मैं आंटी के हाथ के बनाए हुए खाने को बहुत मिस करता हूँ। इसीलिए आज खुद को रोकूंगा नहीं, दिल खोल कर खाऊंगा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, मैन अक्सर घर लेट ही आती है, इसलिए तुम्हें इनके साथ डिनर करना होगा। बोर तो नहीं हो जाओगे? अगर ऐसा है तो फिर तो मैं रोज यहीं पर खाना खाऊंगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, आ जाओ अब। अच्छा जियानान, मैं तुम्हारा परिचय करवाता हूँ। यह है मेरी कंपनी के एग्जीक्यूटिव जनरल मैनेजर, मेरे असिस्टेंट। हाय, मेरा नाम लिंकिंग है। लिंकिंग? तो मुझे याद आओ। जानान, खाना ठंडा हो जाएगा। हाँ, आ जाओ जल्दी बेटा। आओ। बैठो। चलो। ठीक है, आइए। आप भी बैठिए ना। तुम भी बैठो। वैसे क्या हम मैनमैन का वेट करें? रहने दो, मैंने कहा ना वो घर लेट ही आती है, कोई फायदा नहीं। मैंने उसे दोस्तों के यहाँ छोड़ा है, मुझे लगता है उसे ज्यादा समय नहीं लगेगा। रहने दो, चलो खाते हैं। हाँ। ओके। हमारे घर में और देश में तुम्हारा स्वागत है। थैंक यू। अरे वाह, आप काम से आ गए? श्याऊ, हाँ? तुम कहाँ जा रहे हो? डिनर करने। तुम बहुत ही इंटरेस्टिंग हो। आजकल के बच्चे तो पता नहीं क्या क्या खाते हैं, जंक फूड वगैरह, पर तुमने हॉटपॉट ऑर्डर किया। अच्छा ये बताइए, आपकी एज क्या होगी? क्योंकि आजकल की जनरेशन क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बहुत ध्यान देती है और इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। तुम अपने यंग एज में बहुत कुछ जानते हो। अच्छा वैसे मैंने आपके घर पे ऐसी बहुत सारी चीजें देखी थी, आपको पसंद है क्या? ऑफ कोर्स, बचपन में मुझे बहुत अच्छा लगता था। उस वक्त मेरे फ्रेंड्स मुझे वो यू जाओ कहते थे। क्या बात है। श्याओ, तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच क्या चल रहा है? दरअसल थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है, इतने कम टाइम में मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, पर मेरे भैया सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। कोई बात नहीं, कंफर्टेबल नहीं हो तो मत बोलो। तो इस बार यहाँ अपने भाई से रिश्ते ठीक करने के लिए आए हो? मैं यहाँ की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने आया हूँ और तब तक मैं भैया के साथ ही रहूंगा और कोशिश करूंगा कि हमारे बीच की दूरी को मिटा सकूं। एक तीर से दो निशाने। एग्जाम के लिए एडमिशन? बहुत अच्छा है। अच्छा वैसे आप भैया को पसंद करती हैं क्या? क्या क्या कहा? अगर पसंद नहीं करती तो मुझे डिनर पर क्यों लेकर आई और फैमिली के बारे में क्यों पूछ रही हैं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शर्माइए मत। शर्माने की कोई बात नहीं है, मैं इसे सीक्रेट रखूंगा। ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें डिनर पर लेकर आई हूँ क्योंकि तुम्हारे भाई के साथ मेरा कुछ बिजनेस अफेयर है, तो मैं देखना चाहती थी कि क्या तुम्हारे थ्रू कुछ पॉसिबल हो पाएगा। ये बात है, फिर तो हम हाथ मिला सकते हैं उनका दिल जीतने के लिए। कैसे? मैं आपको आपके काम में मदद करूंगा और आप मेरे रिलेशनशिप में। क्या कहती हैं? डील डन? फिर तो देखना बनता है कि तुम कौन सा तरीका अपनाते हो। ठीक है, आप अपनी सॉफ्ट वॉइस में मेरे फोन में कुछ कहिए, मुझे रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड? ये खराब हो गई क्या? ये तो स्टार्ट ही नहीं हो रही, इसके ठीक होने में देर लग जाएगी। ठीक है, फिर मैं यहाँ के कैब का मजा लेता हूँ।
वो ऐप कौन सी थी? गाड़ी खराब है? हाँ। कोई बात नहीं, मैं टैक्सी बुला लेता हूँ। लिन किंग, ये तुम्हारी कार है? चलो मुझे घर छोड़ दो। अरे अरे आ जाओ। सुनो, अरे बस एक फेवर ही कर दो। लिन किंग, तुम आंटी के घर अक्सर आते रहते हो, तो लूमान को तो जानते होगे? हाँ जानता हूँ। तो क्या ख्याल है तुम्हारा उसके बारे में? हाँ सुंदर है। उसका कोई बॉयफ्रेंड है क्या, या फिर कोई ऐसा जो उसके पीछे पड़ा हो? जानते हो क्या? देखो मैं इस बारे में बिल्कुल नहीं जानता हूँ, ये उनका निजी मामला है। और तुम क्या सोचते हो? तुम्हें लूमान पसंद है ना? हाँ देखा, पकड़े गए। क्योंकि तुम हिचकिचाए, तुम पक्का लूमान को पसंद करते हो, क्यों है ना? लेकिन ये इम्पॉसिबल है। अगर तुम पसंद करते हो तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा। सिग्नल लग गया। ठीक है, लेकिन ध्यान से, सेफ्टी फर्स्ट। भैया सेटिस्फाई हो जाएंगे। आपको भूख लगी होगी ना? रुकिए, मैं बस अभी आपके लिए कुछ बना देता हूँ। जरूरत नहीं है, और मुझसे बात करते वक्त थोड़ी दूरी बनाए रखो। चलो हटो पीछे। तुमने खाना खाया? नहीं, मैं आप ही का वेट कर रहा था। अपने लिए कुछ मंगवा लो, आत्मनिर्भर बनना सीखो। जाओ पर्दे बंद कर दो। भैया मैं दिखाता हूँ। हेलो हेलो। हाय, मेरा नाम वू युदाओ है। मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? भैया के लिए कर्टन्स क्लोज कर दो। ओके सर, अभी कर देती हूँ। बताइए सर, और क्या मदद करूँ? इतना काफी है, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू। वू युदाओ की एक सलाह, अच्छी दोस्ती को हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। दूर नहीं, करीब आओ। एक दिन के लिए आए हो और मेरे बाजू में रहने वाली लड़की के साथ मिलकर मुझसे पंगा ले रहे हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है भैया। तो तुमने इसका नाम चेंज कैसे किया? क्या क्या उसके साथ? मैंने क्रैक किया उसे। क्रैक किया? ये कैसे किया? वो बस ऐसे ही भैया। बड़े होशियार बनते हो। तो फिर मेरे बैंक अकाउंट का पासवर्ड भी क्रैक करके दिखाओ। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं सब समझता हूँ। तुम बड़े हो चुके हो, बहुत बड़े, और मुझे ये देखकर खुशी हुई। निकलो, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। ये गलत है भैया, आपने खुद ही तो मुझे 7 दिन का टाइम दिया था, भूल गए आप? तुम जा रहे हो या नहीं? जाओ। भैया आप कहाँ जा रहे हैं? बिजनेस ट्रिप है क्या? कब तक लौटेंगे? अगर तुम जाओगे नहीं तो मैं वापस नहीं आऊंगा। मुझे ये बताइए, आपकी भैया से जमती नहीं है क्या? क्योंकि भैया ने जैसे ही आपकी आवाज सुनी वो आग बबूला हो गए हैं। आपको मेरी हेल्प करनी होगी, नहीं तो भैया होटल जाकर रहने लगेंगे। अब भैया आप मुझसे तंग आ गए ना, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा, पक्का। मुझे जाने दो। भैया आप तो जानते मैं कितना शैतान हूँ। पीछे से मुझसे कोई गड़बड़ हो गई तो? अगर मुझसे घर जल गया फिर? तो अच्छा ही होगा। भैया ऐसे मत जाइए ना प्लीज। हेलो, तुम कहाँ जा रहे हो मिस्टर हीशिया? बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हो? यानी तुम्हें अंदाजा भी नहीं मैं कहाँ पर जा रहा हूँ। ओह, तो तुम श्याओ को छोड़कर अपनी जिंदगी जीने जा रहे हो? हाँ ठीक है, जाओ फिर। वो यू बहुत करीब हो चुके हो। कोई बात नहीं श्याओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी।
जाने दो इसे। इतना बड़ा घर तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है। तुम कुछ डिजाइन कर सकते हो, इन्वेंट कर सकते हो, अपना बेस्ट ट्राई करो। और हाँ, अपने खाने को लेकर जरा सी भी टेंशन मत लेना, ठीक है? मेरे मॉम डैड ना बहुत केयरिंग है। एक टूटे पैर वाले आदमी को खिला सकते हैं तो तुम्हारी तो केयर कर ही सकते हैं। और वैसे भी मिस्टर वू रेजिडेंट कमेटी में काफी पॉपुलर है। अगर वो सुपीरियर को रिपोर्ट करेंगे कि तुम्हारा गार्जियन तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है और तुम्हें अब्यूज कर रहा है, तो कोई ना कोई तुम्हारे भाई को डेली फोन करेगा। इसीलिए रिलैक्स। शाओ, चलो खाना खाते हैं।